जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, यदि हम लोग बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टीईटी जो एग्ज़ाम है वो आपके उसके नोटिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ निकलने ही वाले हैं। आप इसके 90% चांस मान लीजिए, क्योंकि सरकार का भरोसा भी नहीं है, तो इसलिए हम भी नहीं कर सकते कि 100% निकल ही आएंगे, लेकिन ज़्यादातर चांस हैं। दूसरी बात बताएं, जो टीईटी एग्ज़ाम होगा उसमें आप ये भी मान लो 90% चांस हैं कि उसके 1/4 अंक जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना, क्योंकि यदि आपका टेट अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं समस्या सिलेक्शन में होती है। तो इसलिए तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आज जो आपका चैप्टर है वो अधिगम अक्षमता यानी कि पठन विकार की बात करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करेंगे। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में होने वाली कमी को लर्निंग अक्षमता कहते हैं या अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, आप नोट डाउन करते रहें। सबसे पहली आपकी आती है डिस्ग्राफिया। आराम से देखिए, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से ग्राफ की आती है। तो ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स अंश, यहाँ पर वाई अक्ष, इस तरह से। तो लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया में आती है। जैसे 100 को बाज लिखना, क्या 100 को बाज लिखना, 6 को 9 लिखना, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक बच्चा आता था, उसको मैंने 13 लिखना नहीं सिखा पाया जब छोटी क्लास स्टार्ट की। फिलहाल तो बड़ी पढ़ा रहे हैं कंपटीशन की, तो उसकी तो बात ही अलग है। अब आई डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से किसकी साउंड आती है? कैलकुलेटर की। तो गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल में 19, 20 और 50 दे दिया ऐड करने के लिए, तो वो नहीं जोड़ पाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। होता क्या है, जैसे उन्हें 50, 20, 70 कह दिया, 19 कैसे जोड़े, तो 19 नहीं जोड़ पा रहा है वो। सीधे 20 होते, 10 होते तो जोड़ लेता है। तो इस तरह से यदि समस्या आती है तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया कहेंगे, मतलब कैलकुलेशन की समस्या। ठीक है, हाँ, शब्दों को देखते जाइए। अब आता है डिस्मोर्फिया। इसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। क्या रहता है? भ्रम रहता है, दो चीज़ों के बीच में संदेह। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं संदेह अलंकार की तरह से समस्या रहती है। जैसे मोर को मुर्गा समझना। मोर को क्या समझता है? मुर्गा समझता है। वो समझता है कि मोर के भी कलगी होती है चोंच के ऊपर, और मुर्गे की भी होती है। तो ये हमें लगता है कि मोर नहीं मुर्गा है, या फिर मुर्गा को मोर समझ लेता है। जैसे बगुला को हंस समझना। ठीक है, बगुला को हंस, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। दोनों कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। या फिर बगुला और बतख में अंतर ना समझ पाना, ये किस में आता है? तो ये आता है डिस्मोर्फिया में आता है। अब मोर क्यों लिया? तो मोर्फिया शब्द ही है, तो इसलिए मोर और मुर्गा ले लिया। ठीक है, याद रहेगा जी, बिल्कुल। अब आता है डिस्फेजिया। बोलने से संबंधित समस्या को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। आप खुद ही डिस्फेजिया देखिए, फंस जाएंगे इसमें। फेजिया से, फेसिया से फंसने की साउंड आती है, यानी कि बोलने में जो फंस जाएं उसे डिस्फेजिया कहते हैं। और ये आप कहेंगे तो आपको भी पहली बार में समस्या होगी। अब आता है डिसलेक्सिया। क्या आता है? डिसलेक्सिया, पठन संबंधित कठिनाई। डिसलेक्सिया में क्या होगा? पठन संबंधित कठिनाई। जैसे 100 को बाज पढ़ता है, 100 लिखा आपने, बाज पढ़ता है, लिखता नहीं है, पढ़ता है। और उसमें क्या था डिस्ग्राफिया में? उसमें लिखता था, इसमें क्या है? पढ़ता है। 6 को 9 पढ़ता है। क्या पढ़ता है? 6 को 9 पढ़ लेता है। ठीक है। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार कौन सा होगा? डिस्प्रेक्सिया जो है वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होगा। शारीरिक कौशल, ठीक है। जैसे आपको शारीरिक कौशल में दीजिए मोटरसाइकिल चलाने को, तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीखे होंगे, तो देखिए जब हम लोग एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो हम लोग एकदम से बढ़ाए चले जाते हैं। जब हमसे कह दिया गियर डालो तो हम लोग एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ाते, डर के कारण कहीं तेज ना भाग दे और हमारी गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, कभी कभी जब गाड़ी गिरती है तो हम लोग एक्सीलेटर खींच देते हैं। आपसे बॉल मारने को कह दिया जाए तो आप उल्टे हाथ मार दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका शारीरिक कौशल से संबंधित विकार हो गया। अब लास्ट आता है डिस्थीमिया। थीमिया, थीम की बात करते हैं। क्या? थीम की बात करते हैं। दिमाग में तनाव वाली स्थिति बनी रहती है। जैसे आपको किसी की थीम पर आपको
निबंध लिखने को कह दिया, तो आपको तनाव वाली स्थिति है, इसमें क्या लिखें, क्या दिक्कत होगी है, तो ये इसको क्या कहेंगे, डिस्थीमिया। तो यही आपके 7 विकार हैं जो आपको याद करने हैं। यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, एक विकार जरूर पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।